अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, मुझे तू लगा ले अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा या दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे। तेनू दिल दा वास्ता मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब होके। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इंडियन आइडल 13 में चमकते धमकते सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिनी मिनी कंग्रेचुलेशन, इतने राउंड्स तो पूरे कर लिए हैं। अब जिस राउंड की बारी है उसके बारे में बताइए एंड व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म देयर। ओके, सो दिस थिएटर राउंड नेक्स्ट। जो अगले वीकेंड पे है वो थिएटर राउंड है, और उसमें टॉप 30 है हम, और उसमें से हमें जो आगे टॉप 14 सेलेक्ट करने हैं जजेस को, तो वो है नेक्स्ट, और आई एम ऑल सेट। क्या परफॉर्म करने वाले हैं? कोई गाना आपने सोचा फॉर दैट वीकेंड के लिए? मैंने एक गाना है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो वो गाने की कोशिश करूंगा मैं। आर यू नर्वस? नॉट एट ऑल, आई मीन आई वाज नर्वस। फर्स्ट एपिसोड में जो ऑडिशन राउंड था उसमें थोड़ा सा होता है, बिकॉज काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती, बट अब मेरे दिमाग में ये सब नहीं है, और मैं आगे ही जाऊंगा क्योंकि मैं आगे जाने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, 3 जजेस हैं आपके, आपका कौन सा फेवरेट जज है? वेरी डिफिकल्ट क्योंकि तीनों से मेरा बहुत ही अलग कनेक्शन है। हिमेश जी इज माय मेंटोर, नेहा इज माय वेरी गुड फ्रेंड, विशाल जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, और वो थोड़े से काफी स्ट्रिक्ट टाइप के जज हैं। तो तीनों में अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो ऐसे कोई एक फेवरेट तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ, नेहा तो थोड़ा। सो आई विल से नेहा, बिकॉज नेहा से मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि हम दोनों मतलब हमने करियर ऑलमोस्ट साथ में शुरू किया था, और वो थोड़ा सा एक एक आई फील वेरी कंफर्टेबल विथ हर, तो इसलिए नेहा कक्कड़। इस बार आपको क्या लगता है कंपटीशन कैसा है? जो कॉम्पिटिटर्स आए हैं, डू यू थिंक इट्स रियली टफ? आप इंडियन आइडल के पिछले 2-3 सीजन अगर देखोगे ना, तो लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि मतलब एवरेज सिंगर्स आते ही नहीं है, और मतलब जो एवरेज भी होता है वो भी बहुत कमाल का सिंगर होता है। तो कंपटीशन तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा टफ है, और पर एक एक ये है कि जितने भी सिंगर्स हैं वो बहुत ही अलग अलग जोन के सिंगर्स हैं, सब अलग अलग तरीके की सिंगिंग है सबकी। तो एक एक वैरायटी हो जाती है शो पे, और ये भी होता है कि आपका कंपटीशन मतलब आपके जैसे सिंगर से नहीं है, आपका कंपटीशन अलग अलग जॉनर के सिंगर्स से है, तो वो थोड़ा और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस शो पे। बिल्कुल। अच्छा, इंडियन आइडल के स्टेज के बाहर की मैं बात कर रही हूँ, एनी सॉन्ग यू वुड लाइक टू परफॉर्म फॉर अस, मींस योर फैंस? फॉर यू, एनी सॉन्ग, आई मीन आई एम ओके विद एनी सॉन्ग। ओके, सो मैं एक गाना गाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। अज दिन चढ़िया तेरे रंग
वर्गा फूल सा है खिला आज दिन, रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, मुझे तू लगा ले अब गले, तेनू दिल दा वास्ता, रब्बा या दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वास्ता, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। वाओ, मेस्मराइजिंग। और आपको पता है कि ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने जिस बताया कि नेहा कक्कड़ आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जज में से एक है, उनका कोई गाना जो आपको बेहद पसंद हो? उनके ज्यादातर जो नेहा के जो ज्यादातर सॉन्ग्स हैं वो पेपी नंबर्स हैं, डांस नंबर्स हैं। हम्म। पर एक गाना नेहा का बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। और आगे चलकर अगर आपको इंडियन आइडल के स्टेज पर ही परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, तो आर यू गोइंग टू डू दैट? सॉरी, दिस सॉन्ग? या ऑफ कोर्स, आई मीन इट विल बी माय प्लेजर, क्योंकि नेहा मतलब स्टेज के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एंजॉय करते हैं। तो आई थिंक नेहा इज वन ऑफ देम जो जो पूरा स्टेज अपना मतलब स्टेज को अपना लेते हैं और वो पूरा फुल एंजॉय करके शी परफॉर्म्स एंड आई लव दैट। तो मुझे अगर आगे ऐसा ऐसा कोई एपिसोड आया जिसमें हमें साथ में गाने का मौका मिलेगा तो मुझे तो बहुत मजा आएगा। विनीत, ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक आपने कई सारे अपने परफॉर्मेंस दिए, उसके बाद एक जो राउंड है आप क्वालिफाई करके आगे बढ़े, तो कोई एक ऐसा राउंड जो हमेशा यादगार होगा और उसके लिए आपने जब गाना गाया तो उसके लिए जजेस से आपको काफी तारीफें सुनने की मिली? मुझे एक्चुअली मेरा जो जजेस राउंड था, फर्स्ट ऑडिशन था, हम्म। वो मुझे बहुत ज्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के बाद मुझे गोल्डन माइक मिला था वहां से। और वो एपिसोड बहुत ही मेरे वो परफॉर्मेंस और वो एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक इमोशनल जर्नी थी वो मेरी, इमोशनल जर्नी का एक पार्ट है। और वो गाना जब मैंने परफॉर्म किया था तो मुझे गोल्डन माइक भी मिला था, तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। आप चाहेंगे उसे एक बार और फिर से रिलीव करना? यस। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। रियली अमेजिंग। थैंक यू। विनीत, ये भी जानना चाहूंगी, यू स्टार्टेड योर जर्नी लखनऊ के एक छोटे से शहर से एंड नाउ इन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, किस तरह का ये जी, स्ट्रगल पीरियड रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जो लाइफ में कभी खत्म नहीं होती है। और जिसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल खत्म हो गया है, वो इंसान ही खत्म हो जाता है। तो आई फील स्ट्रगल लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है और आपको आगे ही लेके जाता है। तो मेरी जो स्ट्रगल की जर्नी है वो मुझे बहुत ही लाइक मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। और अप्स आते हैं, लोज आते हैं, पर वो जो हिम्मत होती है वो आई फील हारनी नहीं चाहिए। और
मेरी लाइफ में ऐसे कई कई ऐसे दौर आए जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है मुझसे, हुँ, पर वो हिम्मत नहीं हारी मैंने, और आज फाइनली मेरी जर्नी में आज मैं यहाँ पे हूँ कि इंडियन आइडल में आया हूँ, और इंडियन आइडल में मुझे इतना प्यार मिल रहा है हुँ, और इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आई थिंक हुँ। आई थिंक मेरी जर्नी मुझे बहुत मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी जर्नी से इमोशनली। कभी ऐसा टाइम नहीं आया जो आपने सोचा कि वापस चलते हैं? क्योंकि जिस प्रोफ़ेशन में आप हैं, एक लंबी लाइन है, तो जी। कोई ऐसा टाइम? ऐसे बहुत टाइम आया था, जैसे कि मैंने एपिसोड में भी बोला था कि देयर वाज़ अ टाइम जब मैं आई वाज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक, हुँ, पर वो मुझसे हो नहीं पाया क्योंकि म्यूज़िक ने शायद मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मैं फाइनली आज यहाँ पे हूँ, आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ। हुँ। अच्छा, आपने ओरिजिनल सॉन्ग्स भी गाए, हुक्का बार, जलते दिए। ये जी। कैसे आपने सोचा इनको गाने का और साथ ही इसके पीछे क्या आइडिया था? और हम चाहेंगे कि आप वो गुनगुनाएँ भी। मैंने एक्चुअली गाने का सोचा नहीं, मुझे गाने का ऑफ़र मिला तो मैंने गा दिया, हुँ, और ये बहुत ही मतलब इसके लिए बहुत नसीब चाहिए होता है, बहुत बहुत टाइम लगता है ये चीज़ें अचीव करने में जो मैंने लाइफ़ में की हुई हैं, और मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा जिन्होंने मुझे वो काम दिया है, और भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं ये चीज़ें मुझे मिली, जो कि हुँ, बहुत नसीब से मिलती हैं। सो आई विल बी ऑलवेज़ थैंकफुल, और जो मेरे कुछ गाने हैं उनमें से कुछ गाने काफ़ी बड़े हिट हुए हैं। तो हुँ, उसमें से जो सबसे बड़ा हिट गाना है मेरा वो है हुक्का बार, हुँ, जो यस। जब आया था उसके बाद से अब आज तक वो एंथम है, कोई पार्टी उस गाने के बिना होती नहीं है। तो आई विल हुँ, सिंग 2 लाइन्स ऑफ दैट सॉन्ग। तू जो ना हो मेरे रूबरू, बिन तेरे जीने से मैं डरूं, है यही तमन्ना मेरी, बस तेरे लिए जीऊं मरूं, है जुनून सवार मैं तो भूला संसार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ओ ओ ओ। हुँ। और वो कौन-सा सॉन्ग है जो आप अपने थिएटर राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? थिएटर राउंड के लिए जो मैं गाना गाना प्रिपेयर कर रहा हूँ वो है इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, और फुल ऑन तैयारी हो चुकी है। विनीत, ऑल द वेरी बेस्ट और आप बहुत अच्छे थैंक गाते हैं और उम्मीद करेंगे थैंक यू कि ये सो जो थिएटर राउंड है आप जल्दी से क्वालीफाई कर सकें और हम आपको मच। एक के बाद एक बेहतरीन गाने गाते हुए सुनें। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू वेरी इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। मच।